नमस्कार। आज हम आपसी श्वसन एवं अनापसी श्वसन में अंतर देखेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं पिछले क्लास में जो अध्ययन किए थे उसमें ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में यानी वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यानी अवायवीय श्वसन को अनापसी श्वसन कहा जाता है। ठीक, इसमें पहला अंतर देखते हैं। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अनापसी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार दूसरा अंतर है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जो ऑक्सी श्वसन है वायवीय श्वसन, उसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनापसी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। इसके बाद ऑक्सी श्वसन, इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। अर्थात जो ऑक्सी श्वसन है जीवों में जो होता है उसका अंतिम जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, जबकि अनापसी श्वसन का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड एवं एल्कोहल। ठीक, इसी प्रकार चौथा भी देखते हैं इसमें अंतर क्या है श्वसन और अनापसी में। इस क्रिया के फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सी श्वसन में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अनापसी श्वसन यानी इस क्रिया के फलस्वरूप केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 21 अनापसी। पांचवा अंतर में देखते हैं इसमें। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी यानी 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जबकि अनापसी श्वसन में इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी यानी 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसी प्रकार अंतर इसमें देखते हैं ऑक्सी श्वसन अनापसी में। ऑक्सी श्वसन में इस क्रिया जो है वो सभी जीवधारियों में होती है, यह क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, और अनापसी श्वसन कुछ वनस्पति है उसमें संपन्न होती है। इसके अलावा कुछ और अंतर है, जैसे इस क्रिया में के लिए जीवों के लिए कोई हानिकारक पदार्थ नहीं बनता ऑक्सी श्वसन में, जबकि अनापसी श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है जो अधिक मात्रा में होने पर जीवों के लिए हानिकारक होता है। और यह जो क्रिया है ऑक्सी क्रिया वो पौधों में हमेशा होती रहती है, जबकि अनापसी क्रिया है वो कुछ समय तक ही हो पाता है, हमेशा नहीं हो पाता, अधिक समय तक नहीं होता। इसी प्रकार जो ऑक्सी श्वसन है वो ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ क्रेब चक्र की घटनाएं संपन्न होती है उसमें होती है इसमें, जबकि अनापसी क्रिया में क्रेब चक्र की घटनाएं नहीं होती, न केवल ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक, इस प्रकार ऑक्सी श्वसन एवं अनापसी श्वसन में कुछ डिफरेंट है, अंतर है। इसके बाद हम देखेंगे कि श्वसन में वात विनिमय यानी श्वसन में वात विनिमय कैसे होता है इसको देख लेंगे। ठीक, क्या है गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में यानी श्वसन में वात विनिमय। श्वसन होने के लिए आवश्यक है कि पौधों यानी जो पौधे हैं एवं वातावरण के बीच वात विनिमय हो। श्वसन के लिए क्या होता है कि पौधे एवं वातावरण के लिए वात विनिमय हो। यह विनिमय विसरण डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। कोशिकाओं की जो प्लाज्मा झिल्ली एवं जो प्ररस दोनों O2 एवं CO2, ये O2 एवं CO2 के जो विसरण के लिए पारगम्य होती है, उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है उसकी कोशिकाओं में वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसके विसरण के लिए पारगम्य होती है, और ऑक्सीजन की जो जल में घुलनशीलता है वो कम होने के कारण जो दलदली भूमि में उगने वाले पौधों के लिए जो ऑक्सीजन की कमी है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें श्वसन मूल
ट्री रूट्स, ये क्या करना है, उत्पन्न होते, उसमें जो दलदली भूमि में उगने वाले होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उसमें श्वसन रूट वो उत्पन्न हो जाती है। श्वसन पदार्थ क्या है, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस सब्सट्रेट, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ये कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिसका श्वसन में ऑक्सीजन होता है वह श्वसन पदार्थ कहलाता है। अर्थात कोई भी कार्बनिक पदार्थ का जो श्वसन में ऑक्सीकरण हो वह श्वसन पदार्थ कहलाएगा। यह पदार्थ कोशिकाओं में अधिक मात्रा में भी उपलब्ध रहता है, जैसे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और उच्च वर्गीय पौधों में मिलने वाला प्रमुखतम श्वसन पदार्थ, इसे जो प्राथमिक श्वसन पदार्थ है वो कहा जाता है। जैसे शुगर है, स्टार्च है, वसी पदार्थ श्वसन में जो क्रिया है उसमें प्रयुक्त होती है, और इस प्रयुक्त होने से पूर्व जो ग्लूकोज में वो बदल जाते हैं, ठीक, और वही इसी रूप में श्वसन क्रिया में प्रविष्ट होती है। और जंतुओं के जो यकृत है उसमें खाद्य पदार्थ जो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है वह उपवास करने पर क्या यही जो है वो आरक्षित जो पदार्थ है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ है जिसका श्वसन में ऑक्सीकरण हो वह श्वसन पदार्थ कहलाएगा। अब इस श्वसन पदार्थ में यह पदार्थ बहुत सारे जैसे शुगर है, मंड है ना, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है आदि। तो ग्लूकोज जो है वो उच्च वर्गीय पौधों में मिलने वाले जो प्रमुखतम श्वसन पदार्थ है, इसे प्राथमिक श्वसन पदार्थ भी कहा जाता है। और श्वसन क्रिया में भी जैसे शर्करा है, मंड है, वसी पदार्थ है, ये भी श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं वो पूर्व ग्लूकोज में बदल जाती है श्वसन क्रिया के दौरान। और इसी के रूप में जो श्वसन क्रिया में प्रविष्ट होते हैं वो जंतुओं के लिए क्या करते हैं, उसके यकृत में खाद्य पदार्थ जो ग्लाइकोजन है उसके रूप में एकत्रित रहता है। और जैसे कोई व्यक्ति उपवास रहता है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो यही आरक्षित खाद्य पदार्थ होता है जो उस समय ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, उसको एनर्जी मिलती है। इसके बाद देखते हैं श्वसन क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये होता क्या है श्वसन क्रिया विधि में, श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य पौधों में संचित जो कार्बनिक पदार्थ है, मुख्यतः शर्करा यानी ग्लूकोज में, अब वो रासायनिक जो बंधों हैं, केमिकल जो बांड है में उपस्थित ऊर्जा को विमुक्त करना। अर्थात श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य है संचित जो कार्बनिक पदार्थ है, जो ग्लूकोज है यानी वो केमिकल बांड में बंधा रहता है, उसमें जो उपस्थित ऊर्जा है उसको विमुक्त कर देना। यह क्रिया एक जटिल क्रिया है जो विभिन्न एंजाइमों की मदद से कई जो पदों में वो पूर्ण होती है। और ये श्वसन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम 4 प्रवस्थाओं में बांटते हैं, ठीक। और ये 4 जो प्रवस्था है वो पहला है प्रवस्था है ग्लाइकोलिसिस, पहला, दूसरा है क्रेब चक्र ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब चक्र, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, अर्थात इसको साइटोक्रोम तंत्र ये भी कहा जाता है। और चौथा है ऊर्जा विमुक्ति यानी एनर्जी रिलीज, ये 4 चक्र में पूर्ण होती है। तो क्रेब चक्र के बारे में अध्ययन करना है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में अध्ययन करना है, ठीक। और यानी इनकी चारों जो प्रवस्थाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करें। तो पहला अवस्था है वो है ग्लाइकोलिसिस अथवा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है इसके बारे में देख रहे हैं।